हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल्स। एंड हम यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम सोल्व करेंगे। लेकिन ये 6.2 सोल्व करने के पहले हमें थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं, चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल, एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन ट्रायंगल के दो अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ डी जो है बीसी के पैरेलल है। इफ डी पैरेलल बीसी देन बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। ये चीज़ ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की बात करें तो ये इसमें कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को, कोई भी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन जो होंगे ट्रायंगल के थर्ड साइड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब जो लाइन ट्रायंगल के दो अदर साइड को, कोई भी दो साइड को, जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर लिया और ये लाइन एल जो है क्यू आर और पी आर को ए बी सी डी, अगर यहाँ पे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो इसका मतलब ये जो लाइन होगा थर्ड साइड पी क्यू के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पी क्यू पैरेलल एल, इसको बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड में डी पैरेलल बी सी, इसमें भी डी पैरेलल बी सी है, तो फाइंड ई सी इन फिगर फर्स्ट। ई सी में हमको ई सी, यहाँ पे फिगर फर्स्ट में हमको ई सी निकालना है, तो यहाँ पे हमने इसको एक्स मान लिया और फिगर टू में हमें ए डी निकालना है, तो हम इसे यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमको निकालना है, तो देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी, ये क्या है, गिवन में है। देन क्या हो जाएगा, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। ई सी हमको निकालना है और ए डी डी बी ए का वैल्यू दिया हुआ, ई सी हमें निकालना है। अब यहाँ पे बाई बी पी टी से हो गया, ए डी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1.5 अपॉन डी बी 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे में 2 आएंगे, इस तरीके से 2 हो गए और 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एक्स इज इक्वल टू कितना, 2। एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। तो इस तरीके से यहाँ पे रेशियो भी सेम आ जाएगा, 1.5/3 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से डेसिमल हटेगा नीचे में, यानी 1/2 के बराबर हो गए। तो इस तरीके से x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गया, x जो कि इसी को इंडिकेट कर रहा है, इसी इज इक्वल टू कितना, 2। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी, ये क्या है, गिवन में बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। ए डी तो हमें निकालना है लेकिन ए डी को हमने यहाँ बाई मान लिया और डी बी कितना है, 7.2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएंगे। पॉइंट हटने का कंडीशन है, नीचे में कितना 1 पे एक 0, फिर ऊपर में कितना 1 के ऊपर एक 0, 10 से 10 कैंसिल हो गया और 18 से ही 3 टाइम्स में, और यहाँ से बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.2 इंटू
7.2/3। ये इधर डिवीजन में उधर जाके किस में हो गया, मल्टीप्लीकेशन में। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में कितना 10 10, यानी कितना बार में कटेगा 24 टाइम्स, यानी y इज इक्वल टू 24/10। इट मीन्स 2.4 यूनिट इसका क्या है, यहाँ पे भी यूनिट सेंटीमीटर में और इधर भी क्या सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से y का वैल्यू निकाल गया, यानी y का वैल्यू मतलब AD का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ पे हम एक और प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन के लिए 3 पिक्चर अलग अलग लिया है, 3 डायग्राम। ट्रायंगल PQR है, जिसमें E जो है पॉइंट Q के ऊपर है, F जो है PR के ऊपर है, और इनमें जो है वैल्यू दिया गया है और हमें दिखाना है कि EF पैरेलल QR। तीनों क्वेश्चन में हमें दिखाना है EF पैरेलल QR। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, यहाँ हम यूज करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को, कोई भी दो साइड को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है तो वो लाइन जो होंगे थर्ड साइड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हमें EF पैरेलल QR दिखाने के लिए PE/QE इज इक्वल टू PF/RF दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं यार, इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, PE/EQ। देखते हैं क्या निकलता है, 3.9/3। अब यहाँ से इसको पॉइंट हटेगा तो इस तरीके से 13 से कटेगा ये, और ये 3 से 10 टाइम्स में 3 से 13, यानी कितना आ गया 3/10। अब यहाँ पे हम निकालते हैं PF/FR। तो PF कितना है 3.6 और FR 2.4, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया और यहाँ से 12 से 2 टाइम में, 12 से 3 टाइम में, यानी क्या आ गया 3/2। तो लिखेंगे हेयर PE/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR। तो इस प्रकार से लिखेंगे EF इज नॉट पैरेलल टू QR। EF इज नॉट पैरेलल टू QR, क्योंकि ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा। सेम तरीका यहाँ भी देखेंगे, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, PF दिए गए हैं और RF दिया हुआ है। यहाँ पे भी हम इसके भी सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ हमें क्या निकालना होगा, PE/EQ या QE। तो P का वैल्यू 4 हो गया, QE की बात करें 4.5 हो गए। तो इस तरीके से पॉइंट हटेगा ऊपर में x0। तो यहाँ से 5 से 8 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में, यानी कितना आ गया 8/9। उसके बाद हम निकालेंगे PF/RF या FR। तो यहाँ PF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8/9। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि PE/QE इज इक्वल टू PF/RF। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि ये EF पैरेलल QR, कन्वर्स ऑफ BPT। बाई किस बेसिस पे, तो कन्वर्स ऑफ BPT या फिर थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है PQ दिया हुआ है और PR, और यहाँ से ये PR दिए हुए हैं, साथ ही PE दिया हुआ है। PQ दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, PE की बात करें 0.18 सेंटीमीटर, और PR की बात करें तो PR दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, और PF की बात करें तो 0.36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम सिंपली कर सकते हैं, यहाँ पे PE/EQ हम क्या निकाल, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम यहाँ पे Q बराबर QE क्या निकालेंगे, QE का वैल्यू PQ माइनस PE, PQ माइनस PE। PQ का वैल्यू 1.28 माइनस 0.18, तो इस तरीके से मिल गया 1.1। 0 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। उसी तरीके से अब निकालना है FR।
एफ आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ, तो पी आर हो गए 2.56 माइनस 0.36, इस तरीके से मिल गया 2.2 कितना सेंटीमीटर, और ये भी कितना सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम निकालेंगे पी बाई क्यू ई, तो पी का वैल्यू 0.18 बाई क्यू ई का वैल्यू 1.1, यहाँ भी जीरो ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल गया कितना 18/11। अब हम आगे लेते हैं पी एफ बाई एफ आर, ध्यान दीजिएगा पी एफ बाई एफ आर, तो पी एफ कितना हो गया 0.36 और एफ आर की बात करें तो 2.22, तो यहाँ पे भी डेसिमल क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, गौर कीजिएगा। पॉइंट के बाद जीरो देंगे तो इधर भी 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो डेसिमल को डायरेक्ट हटा देते हैं और इस तरह से इनका कैंसिलेशन करेंगे तो 18 से 2 टाइम्स में, और ये मिल गए 18/11। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं पी बाई क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो इस तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे ई एफ पैरेलल क्यू आर, क्योंकि ये कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम एक और प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर बोला है कि जो एल एम है वो बी सी के पैरेलल है और यहाँ से एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ई डी। अब हमें यहाँ पे याद रखना है थेल्स थ्योरम के बारे में, और यहाँ पे अब हम क्या करें, तो देखेंगे कि एक ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगल देख रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। लिखेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्या करना पड़ेगा। प्रत्येक ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल सी बी, ये क्या है गिवन में है, तो क्या हो जाएंगे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। फिर किस में, इन ट्रायंगल ए डी सी में एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी दिया हुआ है गिवन में। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर से लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम लिखेंगे एन बाई एन डी इज इक्वल टू एल बाई एल सी। अब यहाँ पे देखना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो दोनों का RHS क्या है, इक्वल है। पहले से हम जानते हैं कि अगर A इज इक्वल टू सी और D इज इक्वल टू सी, इसका मतलब A बराबर क्या होंगे, D होंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें मिलेगा ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू एन बाई एन डी, लेकिन हमें क्या लाना है, ए एन बाई एन डी। अब इसे हमें क्या करना है, इसको हम उलट भी सकते हैं, लिख सकते हैं एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन, दोनों तरफ +1 ऐड करना है, एम बी बाई ए एम +1 इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन +1। इस तरीके से कुछ नहीं बाई 1 है, कुछ नहीं बाई 1 है, LCM हो गया क्या ए एम, और इधर से एम बी प्लस ए एम, इधर से एन डी प्लस ए एन अब बाई ए एन। अब यहाँ पे देखेंगे एम बी प्लस ए एम, क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एन प्लस एन डी, एन प्लस एन डी बराबर क्या, ए डी, तो ए डी बाई एन। अब इसको लाना क्या है,
रिवर्स कर देना है तो रिवर्स कर देंगे, लिखेंगे ए बी इंटू ए एम इज इक्वल टू ए डी इंटू ए एम। अब यहाँ से करना क्या है, अब इधर से हो जाएगा ए एन इधर से ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर किस में आ जाएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू इधर हो गया ए एम बाई ए बी। यही क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही आसान रहता है, देखना पड़ता है कि कहाँ से कौन सा थ्योरम का अप्लाई करें, कैसे इक्वेशन को सोल्व किया जाए। चलिए यहाँ पे हम एक और प्रश्न को देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला है कि इन फिगर डी पैरेलल AC, तो यहाँ पे डी पैरेलल AC और DF पैरेलल AE, तो हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल को विजुअलाइज करके देखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ भी हम थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल में कौन सा साइड किसके पैरेलल है। तो हमने यहाँ पे जो दिया गया, ऐसे भी जब भी हम ज्योमेट्री को बनाते हैं तो जो दिया हुआ रहता है वही हमें बहुत हेल्प करता है। तो पहला कंडीशन डी पैरेलल AC और दूसरा DF पैरेलल AE। तो अभी ट्रायंगल को विजुअलाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डी पैरेलल AC, तो हमें किस में देखना होगा, इन ट्रायंगल BAC में। BAC में क्या है, डी पैरेलल AC, ये क्या है गिवन में है। तब लिखेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या लिख सकते हैं, डी पैरेलल AC है तो लिखेंगे BD बाई DA इज इक्वल टू BE अपॉन BE बाई EC। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। फिर यहाँ पे दूसरा दिया गया है, अब दूसरा सिचुएशन देखना है, DF पैरेलल AE, तो देखना पड़ेगा ट्रायंगल BAE में, लिखेंगे DF पैरेलल AE, ये क्या है गिवन में है, यहाँ भी थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। फिर लिखेंगे क्या, बाई BPT, लिखेंगे BD बाई DA इज इक्वल टू BF बाई FE, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में क्या है, अगर हम इस तरीके से लिखें कि A इज इक्वल टू B और A इज इक्वल टू C, तो इसका मतलब क्या हो गया, B इज इक्वल टू C होंगे, दोनों का LHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हम लोग को मिलता है, वी गेट BE इज इक्वल टू EC इज BE बाई EC इज इक्वल टू BF बाई FE, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नाउ दैट्स ऑल। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें बोला है कि इन फिगर डी पैरेलल OQ, तो ट्रायंगल POQ में देख रहे हैं कि डी पैरेलल OQ है, और ट्रायंगल POR में DF पैरेलल OR, मैंने यहाँ पे एरो से इंडिकेट कर दिया है। तो हमें प्रूव करना है EF पैरेलल QR। तो ये EF पैरेलल QR कब होंगे, जब ये जब ट्रायंगल PQR में अगर हम दिखा दें PE बाई QE इज इक्वल टू PF बाई RF, तो इस तरीके से EF पैरेलल QR कब होंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बेसिस पे हो जाएंगे। तो पहले हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जो दिया गया है उसके हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे, देखेंगे ट्रायंगल में क्या होता है। तो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तब देखेंगे इन ट्रायंगल POQ क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल OQ, ये गिवन में। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE बाई QE इज इक्वल टू PD बाई OD, इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल POR में ये किस बेसिस पे हुआ, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं किस बेसिस पे, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब POR में क्या है,
DF पैरेलल OR, ये क्या है, गिवन में है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे PF बाई RF इज इक्वल टू PD बाई OD। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को नोटिस करना है, तो दोनों का यहाँ पे RHS क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो अगर A इज इक्वल टू सी है, B इज इक्वल टू सी, इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या होंगे, B होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। अब इस तरीके से हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल देखा जाए किस में, PQR में। PQR में अभी अभी हमने प्रूव किया PE बाई QE इज इक्वल टू PF बाई RF। अभी अभी हमने क्या किया है, इक्वेशन के जरिए प्रूव किया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड इस प्रकार से EF पैरेलल QR क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल QR हो जाएंगे किस बेसिस पे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक और प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें कह रहा है कि इन फिगर ABCR जो है, AB जो है पॉइंट A जो है OP के ऊपर है, पॉइंट B जो है OQ के ऊपर है, पॉइंट C जो है OR के ऊपर है, और इस तरीके से AB पैरेलल PQ। जैसे ही हमें तो देखा जाए POQ में, ट्रायंगल POQ में AB पैरेलल PQ दिख रहा है, उसी तरीके से फिर दिया हुआ है AC पैरेलल PR। तो यहाँ पे भी हम थेल्स थ्योरम का यूज करके, यानी पहले हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, उसके बाद फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी BC पैरेलल QR। तो अगर ट्रायंगल QOR में अगर हम OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR दिखा दें, तो BC पैरेलल QR हम कह देंगे किस बेसिस पे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, तो इन ट्रायंगल POQ में क्या है, AB पैरेलल PQ, ये क्या है, गिवन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ, इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखेंगे किसमें, ट्रायंगल POR में ये किस बेसिस पे हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, इस साइड में जगह नहीं है, लिख देते हैं इधर बाई BPT। फिर यहाँ पे POR में देखा जाए तो AC पैरेलल क्या है, PR है, ये भी क्या है, गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे OA बाई AP इज इक्वल टू OC बाई CR, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का LHS क्या है, इक्वल है, तो RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है, OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। तो इस प्रकार लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, QOR में हमने क्या किया, दिखा दिया कि OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, यानी BC जो है दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब BC जो होगा QR के क्या होंगे, पैरेलल होंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पे लिखेंगे BC पैरेलल QR बाई कन्वर्स ऑफ BPT। यही प्रूव करना था। चलिए तो यहाँ पे हम और एक प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी 6.1 का मतलब वही थेल्स थ्योरम या फिर
या बीपीटी थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन जो होता है ट्रायंगल के दो अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी लिया गया है, जिसमें एक साइड के मिड पॉइंट्स थे, ए बी साइड का मिड पॉइंट डी से दूसरे साइड बी सी के पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं, यानी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, वो लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। यानी हमको प्रूव करना है ए इज इक्वल टू क्या, ई सी। हमें प्रूव करना है, क्या दिया हुआ है, तो गिवन में ए ट्रायंगल ABC in which D is a midpoint of AB such that इस प्रकार से क्या AD बराबर क्या हो जाएंगे BD, जब D मिड पॉइंट होगा AB का, एंड और क्या है DE पैरेलल BC। प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है DE AE इज इक्वल टू CE। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, या E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में क्या है, DE पैरेलल BC, ये गिवन में है, तब क्या हो जाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। लेकिन अपने पास क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BD या DB। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, AD के जगह DB भी रख सकते हैं, तो DB बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यहाँ से DB का यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने AD इज इक्वल टू क्या पुट किया, DB, क्योंकि D जो है AB का मिड पॉइंट है। तो इस तरीके से इसको इधर लिख देते हैं, कट गया, इधर 1 बचा, यानी 1 इज इक्वल टू AE बाई EC, और इस तरीके से EC इज इक्वल टू AE। अब EC इज इक्वल टू AE का मतलब लिख सकते हैं कि इट सोज DE बाइसेक्ट्स AC। यही क्या करना था, प्रूव करना था कि E जो है AC का मिड पॉइंट है, या D जो है AC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हो गए। चलिए, तो यहाँ पे एक और प्रश्न को हम देखने वाले हैं, जिसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, तो जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। यानी सबसे पहले तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी 6.2 का मतलब वहाँ पे हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात की थी, और इसे हम प्रूव कर चुके हैं। आप वीडियो जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करके कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को जो हम ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट जो होगा थर्ड साइड के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है। यहाँ पे गिवन में ए ट्रायंगल ABC इन विच D एंड E are midpoints of AB and AC respectively. To prove DE पैरेलल BC। और ये 9th क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और वो लेंथ में थर्ड साइड के हाफ होते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसीलिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th। ऑलरेडी हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है। अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, लिखेंगे प्रूफ में कि D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB
इसका मतलब ये हुआ कि ए डी इज इक्वल टू क्या, बी डी। इधर कुछ नहीं तो बाई मल्टीप्लीकेशन 1 है, यानी ए डी बाई डी बी या बी डी इज इक्वल टू क्या, 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से E इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई सी। ए इज इक्वल टू इधर से ए डी बाई डी बी, तो इधर से ए इज इक्वल टू क्या, ई सी इंटू 1। तो इस तरीके से ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू क्या, 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ईच इक्वल टू 1। इस तरीके से देखा जाए तो ए डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ईच इक्वल टू क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे डी ई पैरेलल बी सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। किस बेसिस पे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है, यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी वही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे हम एक और प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी पैरेलल डी सी, और इनके जो डायगोनल है, यानी जो अपोजिट वर्टाइसेस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, इसमें रिलेशन दिखाना है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच, जिसमें कि ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल intersect each other at O, एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, O पे। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने क्या किया, थ्रू ओ से लिखेंगे, थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल डी सी, ड्रॉ ओ ई पैरेलल डी सी, ड्रॉ ओ ई पैरेलल डी सी। ओ ई जो है डी सी के क्या है, पैरेलल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल देखते हैं, थेल्स थ्योरम लगेगा। ए डी सी में ओ ई पैरेलल डी सी बाई कंस्ट्रक्शन से हम किए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। किस बेसिस पे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे कि अगर ओ ई डी सी के पैरेलल है और डी सी पैरेलल क्या है, ए बी है। ठीक है, ओ ई पैरेलल डी सी, यहाँ पे ध्यान देना है कि ओ ई जो है ओ ई पैरेलल डी सी एंड डी सी पैरेलल ए बी। तो इसका मतलब ओ ई जो होगा ए ई के भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओ ई जो होगा ए बी के भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उसी तरीके से इन ट्रायंगल ए डी बी में ध्यान देना है, इन ट्रायंगल किस में, ए डी बी में लिखेंगे ओ ई पैरेलल ए बी। तो बाई थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम से डी ई बाई ए ई इज इक्वल टू डी ओ बाई बी ओ, डी ओ बाई बी ओ। और यहाँ पे ए ई बाई ई डी है, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ए ई बाई, इसको ई डी लिख सकते हैं, और इसको क्या, डी ओ बाई बी ओ। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड। ये भी किससे हो गया, बाई बी पी टी से।
अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों का LHS क्या इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा, AO बाई CO इज इक्वल टू DO बाई BO। प्रूव क्या करना है, AO बाई BO। तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AO बाई BO इज इक्वल टू DO इंटू CO। अब करना क्या है, AO को इधर लाएंगे और AO बाई, एक मिनट, ओह आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO। और इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल गया, AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई DO। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AO इंटू DO इज इक्वल टू BO इंटू OC। अब यहाँ से हो जाएगा AO बाई इधर से क्या हो गया BO, और इधर से CO बाई DO। यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रिवर्स किया, इसको किया ही नहीं, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा तब आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक और प्रश्न को देखने वाले, जैसे बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD के जो डायगोनल है एक दूसरे को O पे काटते हैं और इस प्रकार काटते हैं कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, तो सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हमें दिखाना, तो हमें प्रूव करना होगा AB पैरेलल CD। तो यहाँ पे देखिए गिवन में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच इट्स डायगोनल intersects at O such that AO by BO is equal to CO by DO। to prove ये ट्रेपेजियम कब होगा, जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी AB पैरेलल DC हमको दिखाना है, AB पैरेलल DC। हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ थ्रू OE पैरेलल DC, OE पैरेलल DC। अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, तो इन ट्रायंगल ADC में OE पैरेलल क्या है DC, बाई कंस्ट्रक्शन से अभी हम किए हैं। तब यहाँ पे थेल्स थ्योरम काम करेगा, यानी AE बाई DE इज इक्वल टू AO बाई क्या CO, AO बाई CO। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पे B है, बट दिया गया है क्या, दिया गया है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये क्या है, ये दिया हुआ है, इंटू BO इंटू क्या CO। तो यहाँ पे AO, अब बाई इधर क्या हो जाएगा CO इज इक्वल टू BO बाई DO। चलिए तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, BO बाई DO इज इक्वल टू AO बाई CO। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, ये जो दिया गया था उससे हमने इक्वेशन सेकंड निकाला। यहाँ पे हम 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, दोनों का RHS इक्वल है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों का RHS क्या है, RHS इक्वल है, तो LHS क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से AE बाई DE इज इक्वल टू हमें मिलेगा BO बाई DO। अब हम यहाँ पे देखना है किसी ट्रायंगल में, देखिए AE बाई DE इज इक्वल टू BO बाई DO। इसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं DE बाई AE इज इक्वल टू DO बाई BO।
ये रिलेशन को हम इस ट्रायंगल में वेरीफाई करेंगे। डी बाई ए इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी इन ट्रायंगल डी ए बी। इस बेसिस पे इन ट्रायंगल डी ए बी में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ओ ई है दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे ओ ई पैरेलल क्या हो जाएगा ए बी, किस बेसिस पे, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ओ ई पैरेलल क्या हो गया ए बी, एंड ओ ई पैरेलल क्या था डी सी था, तो इसका मतलब ओ ई पैरेलल ए बी, ओ ई पैरेलल डी सी, तो इट मीन्स ए बी पैरेलल क्या हो जाएंगे डी सी हो जाएंगे। इस तरीके से क्या हो गया, इस प्रकार से ए बी पैरेलल डी सी हो गया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।